हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। फिगर ड्राइंग में मैं आपको कंपोजिशन के बारे में समझाऊंगा आज, किस तरीके से हम सोचते हैं कंपोजिशन को। जैसे ये रैंडमली हमने एक पिंटरेस्ट ऐप खोली है, उसमें मैंने ये रेफरेंस चूज़ किया है। इसमें दो फिगर हैं। पहले हम एक फिगर को ट्राई करते हैं। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज कहीं पे भी नहीं होना आपने। जब भी आपको ज़्यादा फिगर्स वाली ड्राइंग्स बनानी है या आपको कोई पेंटिंग ऐसी बनानी जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा जैसे हम हैंडल करते हैं। सिंपल तरीका जैसे कंपोजिशन है उसी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सिंपल फॉर्म जैसे हमने बेसिक फॉर्म लेते हैं फेस की, वही आपने पहले सर्कल से ट्राई करना है। फेस का एंगल डिसाइड कर लिया आपने कि कौन सा एंगल आ रहा है। मैं यहाँ पे करैक्टर्स और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बात करूँगा। आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि आपने कंपोजिशन बनानी है, यानी कि दो फिगर्स किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको दोनों फिगर्स बिल्कुल नहीं बनानी। स्टार्टिंग में अलग अलग तरीके बताऊँगा आपको काम करने के। ये जैसे हमने एक फिगर ले ली है, उसी फिगर को आप अच्छे से, जैसे आपको दिख रही है, जैसे ये एंगल हो गया हेड से शोल्डर, ठीक है, यहाँ तक उसकी हाफ बाजू है दिख रही है, ये चीज़ होगी। ये एक सिलेंड्रिकल शेप के कारण ये बनती है, राइट। उसके बाद ये बाजू उसने यहाँ पे रखी हुई है, ये इसका कमर वाला पार्ट हो गया, राइट। चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं, ये यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है, यहाँ तक बाजू आ गई उसकी। ये हमारा बेल्ट एरिया जैसे हम बनाते हैं सिंपली टॉर्सो का, वैसे ही यहाँ पे इसने वो पन्ना बांधा हुआ है अपनी धोती, जो भी दिख रहा है आपको। यहाँ पे इसकी शेप है थोड़ी, किस तरीके से उसने बांधा हुआ है, यहाँ पे फोल्ड्स वगैरह। ये आ गई लेग्स, ठीक है, यहाँ तक उसका जॉइंट आ गया। इससे आगे ये वाली लेग इस तरीके से बन रही है, क्योंकि ये हल्की सी फोर शॉर्टनिंग में है। यहाँ पे उसका पैर बन रहा है, राइट। तो ये चीज़ जो है हल्की सी फोर शॉर्टनिंग में है। जैसे आपने सिलेंड्रिकल शेप्स बनाई है, मैंने आपको बताया, जब भी आपको कोई भी चीज़ शेप जो आपको फोर शॉर्टनिंग में लगती है, तो उसको आपने सिलेंड्रिकल शेप के द्वारा बनानी है। उसके पैरों को आप देखेंगे तो दूसरे वाला पैर इस तरीके से इस साइड दिख रहा है, जो कि उसको बैलेंस कर रहा है, जो कि उसके ऊपर वेट आ रहा है। ये अपनी वाली जो साइड वाला पैर है उसका, उसके ऊपर उसका वेट नहीं है, उसने बस सिर्फ एक पोज लिया हुआ है, यानी कि उसको बोल सकते हैं। और दूसरी जो लेग है ये वाली, उसके ऊपर उसके पूरी बॉडी का जो है वेट आ रहा है, राइट। तो यानी कि जो सहारा है वो पीछे जो भी बेंचेस वगैरह लगा हुआ है जहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे उसने सहारा लिया हुआ है, यानी कि वो प्रॉपर बैठा नहीं हुआ। तो ये चीज़ें छोटी छोटी आपने सोचनी है कि अगर वो प्रॉपर बैठा हुआ है तो उसका बेस किस तरीके से हमने बनाना है। अगर कोई किसी का सहारा लेके खड़ा हुआ है तो थोड़ा सा आप देखेंगे टेढ़ा है, राइट, यानी कि बिल्कुल सीधी फिगर नहीं है, हल्की सी वो झुकी हुई है, अपनी वाली साइड उसने बेस लिया हुआ है। यहाँ पे उसने हैंड रखा है, तो हैंड की आपको जरूरी नहीं है ये फिंगर्स आपने बनानी है, पूरी शेप बनानी है। आप हल्का सा इस तरीके से एक बार ट्राई कर लेना। चीज़ों को जितना सिंपल तरीके से देखेंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आता है। तो ज़रूरी ये है कि कहीं पे फोर शॉर्टनिंग आ रहा है, कहीं पे पोज आ रहा है, या फिर कहीं पे आपको बैलेंस समझने की कोशिश करनी है कि ये फिगर गिरती हुई ना लगे, ये किसी साइड इसने सहारा लिया है, तो वो चीज़ आपने दिखानी है यहाँ पे, राइट। तो छोटी छोटी ये एस्थेटिक बातें होती हैं जो आपको समझनी है। मैं आपको कितनी चीज़ें बताता हूँ, आप अपने माइंड के बीच में क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या क्या चीज़ें सोचते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपने उतना ही सोचना है। आपको इसके बारे में और ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं माइंड में, और ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में आ सकती हैं। मैं अपनी समझ से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से हम इसको माप सकते हैं, यानी कि देखने का जो नज़रिया वो क्या है। अभी जैसे ये लेग है इसकी, ये हवा में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बेस नहीं है इसका, यानी कि वेट नहीं है, राइट। दूसरा पैर इस तरीके से उसने रखा हुआ है कि उसके ऊपर वेट है। और अगर हम पूरी बॉडी का वेट की बात करें तो हल्का सा उसने सहारा भी लिया हुआ, तो उतना हमने इसको टेढ़ा किया हुआ है, मतलब इसका बैलेंस जो है पीछे सहारे के कारण टेढ़ा किया हुआ है। अगर हम इसको बिल्कुल खड़ा करेंगे बिना किसी सहारे के, तो इसका जो बैलेंस है बिल्कुल सेंटर में आता है फिर।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में आपने सोचना ज़रूर है और ऐसी कंपोजिशंस ट्राई करके देखनी है। मैं ज़्यादा शेडिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, हल्का सा आपको वैल्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ कि थोड़ा सा हम इसको ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये है, हल्का सा शेड मैं लगा देता हूँ, जैसे आपने रैपिड स्केचेस करते हैं तो उसी स्टाइल में आपने ऐसी कंपोजिशन ट्राई करनी है। मैं यहाँ पे डिटेलिंग करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। कुछ चीज़ें हमारी समझने की जो होती है मैं मेन आपको बता रहा हूँ, राइट। जैसे ये अभी हमारे पास एक फिगर आ रही है, तो इसके जो फोल्ड वगैरह हैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको हल्की सी डेप्थ देनी है। मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करता रहता हूँ ताकि इसमें हम इम्प्रूव कर सकें कुछ और चीज़ें। इसमें एलिमेंट्स एक साथ अगर हम काफ़ी ज़्यादा डालेंगे तो नहीं समझ आता। बैलेंस के बारे में, शेडिंग के बारे में, फोल्ड्स के बारे में हम एक एक चीज़ को समझेंगे तो जल्दी चीज़ें समझ में आती है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन बारे, तो कंपोजिशन के बारे में मैं आपको यही बोलूँगा कि हमने जैसे एक फिगर अभी बना ली है, इसको थोड़ा सा और डेप्थ दे देते हैं। जैसे ये फोल्ड वगैरह है हल्के फुल्के, आपने स्ट्रोक्स दे देने हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसको ज़्यादा डार्क करना है। इसकी जैसे वैल्यू डार्क है तो मैं इसको भी मेन जो फोल्ड है वही दे रहा हूँ। जैसे कहीं पे भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो डिटेलिंग से पहले आपने सिर्फ उसको बैलेंस करना है, उसको सही तरीके से ऑब्ज़र्व करके आउटलाइन देनी है उसकी, ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं। अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन की मेन, तो यहाँ पे देखो ये जो हेड है इसका, इस फिगर के कारण हम इस तरीके से लाइन लेंगे। जैसे ये बेस है इसका तो यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो हमें एक फिगर से अंदाज़ा लग रहा है कि दूसरी फिगर कितनी दूर आ रही है। ये देखो यहाँ से लेके इसके पैर यहाँ तक आ रहे हैं, राइट, यानी कि घुटने से हल्का सा यहाँ तक। यानी कि अगर आपने एक एक फिगर्स बना ली है पूरी, तो उसके बनाने के बाद हम इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये शोल्डर है, हल्का सा यहाँ पे ऊपर आएगा, लगभग यहाँ पे फेस आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे मिनती गिनती नहीं करा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको देखने का नज़रिया बता रहा हूँ कि जो हेड है उसका वो यहाँ पे लगभग आएगा, ठीक है। उससे हल्का सा दूर भी हो सकता है, नज़दीक भी हो सकता है। अगर फिगर बड़ी है, ऊपर जा रही है तो ऊपर की साइड हो सकता है। अगर उससे थोड़ी सी हाइट नीची लग रही है हमें दिखने में तो हम उसको थोड़ा सा नीचे बना रहे हैं, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हमारे पास मैप क्या है। अब हमें ये नहीं पता कि वो 7 फिगर की है, 7.5 फेस की बनी हुई फिगर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी फिगर है, उसके बारे में नहीं सोच रहे हम। जो साथ खड़ी हुई फिगर बनाई है हम उसके बारे में सोच के उस दूसरी फिगर को बना रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग वो दूसरी फिगर कितनी लंबी चौड़ी ऊंची लंबी जो भी है माइंड में वो कितनी है, राइट। तो आपने सबसे पहले ऐसे मैनेज कर लेना है। जैसे मैं एक सिंपल लाइन लगा रहा हूँ पहले कि यहाँ पे उसका हैंड्स वगैरह और ये शर्ट के कुछ फोल्ड्स आ रहे हैं, तो इस तरीके से ये पैर इधर आ गया। अभी हमें पता है कि ये पैरों की जो स्टडी है वहाँ पे हमने देखी है वो यहाँ तक आ रही है। ये चादर उसकी है जो उसने बांधी हुई है, यहाँ पे लगभग पैर आते हैं उसके, जैसे हमने लाइनिंग दी है, ठीक है। जैसे ये चीज़ें हैं इसकी कितनी हाइट पे आ रही हैं, दोनों की हाइट सेम नहीं है या फिर बड़ी छोटी है, कुछ भी माइंड में नहीं लेके आ रहा हूँ मैं ये सोच रहा हूँ कि इस खड़ी हुई फिगर से इसके एंगल्स कौन से बन रहे हैं, ये इस फिगर से कितनी छोटी है, उसकी हाइट चाहे बड़ी है या छोटी है ये नहीं सोचना, हमें इस फिगर से मैप मिल रहा है कि वो फिगर कितनी बड़ी है, राइट। तो चीज़ें आसान इसलिए बन रही हैं क्योंकि हमारे पास एक पैमाना बन चुका है, एक फिगर बन चुकी है, हम उसके अकॉर्डिंग दूसरी फिगर जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। बड़े आसान से तरीके से जैसे आपने फिगर्स बनानी है वही तरीका आजमाना है। जैसे यहाँ पे हैंड हो गया, ठीक है, हैंड की कोई भी डायरेक्शन होगी और उसके बाद ये फोर शॉर्टनिंग है, जैसे उसने उस तरफ से अपनी वाली साइड आता हुआ हैंड है यहाँ पे, ठीक है। तो फोर शॉर्टनिंग में हल्का सा फोल्ड वगैरह साथ के साथ हल्के फुल्की आप पेंसिल को चलाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि आप बिल्कुल अगर स्ट्रेट पेंसिल चला रहे हैं तो उससे थोड़ा सा आप निकलें, थोड़ा सा उसको टिल्ट करके गोलाई दे के पेंसिल को घुमाने की कोशिश करें। इससे ज़रूरी ये हो जाता है कि आपकी पेंसिल चलाने का तरीका चेंज होता रहता है हल्का फुल्का। तो आपको ज़रूरी ये है कि आप पेंसिल की स्टडी साथ के साथ आजमा के देखें कि आप किस तरीके से पेंसिल चला रहे हैं। क्योंकि जैसे हमें आदत होती है कि हम शेड कर रहे हैं,
कहीं पे भी, तो हम अपनी शीट को घुमाते रहते हैं या फिर जहाँ पे अपना बोर्ड है उसको घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको नहीं घुमाना। आपकी पेंसिल इस तरीके से चलनी चाहिए हर एक डायरेक्शन में। अब ये बेंच है तो यहाँ पे हैंड है, हैंड से हमें बेंच का पता चल रहा है कि ये बेंच है या जो भी सीट है यहाँ पे, जिसके सहारे से हम इस फिगर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देख रहे हैं। जैसे ये पीछे है कुछ लगा हुआ है इसके, ये स्टैंड आ गया इसका पैर के नीचे, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अभी पैरों के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि यहाँ तक आएगा, ठीक है, ये लाइनिंग आ गई। तो मान लो एक फिगर जो हमने बनाई है उसके साथ वाली चीज़ें जो हैं उसी फिगर को देख के हम बना रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो ये एक आसान तरीका है। एक तरीका ये भी होता है कि जैसे हमने पूरी सिंगल लाइन, जैसे हमने एक चीज़ को नहीं पहले बनाया, हमने पूरी कंपोजिशन को हल्की फुल्की ट्राई किया, ठीक है, हमें नहीं पता कहाँ पे कौन सी चीज़ बन रही है, हमें देख देख के जो भी चीज़ें हैं ड्रॉ कर ली हैं। लेकिन मुझे लगता है जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस में ये चीज़ ज़रूरी है कि आप एक चीज़ को बनाओ, उसी के बनाने के बाद आप सोचें कि दूसरी चीज़ें कितनी बड़ी या छोटी बनेंगी। ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है। जैसे आपने 2-4 फिगर्स बनानी है, 2-4 फिगरों की कंपोजिशन एक ट्राई करनी है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये मुझे लगता है कि हल्का सा काम कर रहे हैं इस फिगर के ऊपर। तो ये जैसे फोल्ड्स वगैरह हैं, इसके जो चादर बंधी हुई है यहाँ तक आ गई है, कुछ फोल्ड्स, ये पैरों के एंगल, ठीक है, जैसे उसने अपने पैर के ऊपर पैर रखा हुआ वो चीज़, यहाँ पे फेस का एंगल जो भी है इसने बांधा हुआ है, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे देखोगे आप, डिटेलिंग का काम ये होता है कि आप बहुत अच्छे फीचर्स बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही छोटा फेस है, तो आप हल्की सी शेड करें और एंगल को बनाएं, तो इस तरीके से ही बना सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको फेस बनाना ज़रूरी है या फिर किसी फोल्ड को इतने सीरियस तरीके से बनाना है कि वहीं पे फंसे रह जाओ। आपको अपने फोकस को पूरी कंपोजिशन के ऊपर रखना है कि आपकी चीज़ बड़ी छोटी, कोई एक चीज़ हाईलाइट तो नहीं हो रही, दूसरी चीज़ आपसे बड़ी तो नहीं बन रही। जैसे ही वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो दूसरी फिगर है हल्की सी छोटी है, तो इसको देख के हमने सारी चीज़ें मैनेज करनी है कि कौन सी चीज़ बड़ी बन रही है, उसके बाद दूसरी चीज़ छोटी है या एक ज़्यादा डार्क है या लाइट है, कौन सी चीज़ हाईलाइट हो रही है या फिर ब्लर किसको बनाना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कंपोजिशन में, क्योंकि आप कंपोजिशन में किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। आपके अगर फिगरेटिव कंपोजिशन है तो आपको देखना होगा कि कौन सी फिगर आगे है, कौन सी पीछे है, किसको हाईलाइट करना है, आपको उसी तरीके से काम करना होता है। तो मतलब कंपोजिशन के काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। मैं डिटेलिंग में कभी फिर बताऊंगा आपको और चीज़ें डिटेलिंग वाली, लेकिन जो मेन फिगर्स है, जो आप बिगिनर्स हैं, अच्छे से सीख रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, तो सिंगल फिगर को लेके मैं काम कर रहा था। अभी हम 2-4 फिगर्स साथ साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ मैनेज करना आ जाए, आपको कंपोजिशन में क्रिएट करना आ जाए। तो मुझे लगता है आसान तरीका यही है कि फिगर सिंगल को छोड़ के आप 2 फिगर्स बनानी स्टार्ट करो, 2 से ज़्यादा, फिर 3, 4, 5 ऐसे, फिर आगे पीछे की फिगर्स हो जाती हैं, कुछ बैकग्राउंड ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये चीज़ें मुझे लगता है सीखने का ये तरीका है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही करें। जैसे कोई और रेफरेंस देखते हैं, अभी कुछ 2 या 2 से ज़्यादा वाली फिगर्स देखते हैं, कुछ रैंडमली जो मिल जाए अच्छे से, और आई थिंक 3-4 लोग हों जिसमें ये ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि किसी की हाइट छोटी है, किसी की बड़ी है, और चीज़ें कुछ उगड़ दुगड़ नहीं है। मतलब आपको अगर कॉम्पिटिशन लग रही है तो तीनों चारों के एंगल भी लग रहे हैं, ठीक है, एंगल भी अलग अलग से हो रहे हैं, चारों के फेस भी एक जगह पे फोकस कर रहे हैं और सेंटर बन रहा है इनका, राइट। तो उसको हम किस तरीके से देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे हमने एक साथी पकड़ लिया, इसको बनाएंगे, राइट। तो स्टार्टिंग में किसी की भी एक ड्राइंग, जैसे ये फ्रंट आ गया, पहले वाला ये आ गया, तो इसको हम बनाते हैं। पहले फेस का एंगल क्या है, ये हो गया। हमें दूसरी चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दो, वहाँ पे आप देखो मत उसको कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, एक बार में छोड़ दो, राइट। तो इसको हमने पहले ट्राई करना है। जैसे ये हो गया इसका फेस का एंगल, के बाद टॉर्सो, टॉर्सो के बाद ये इसका प्रॉपर बना लेते हैं। पहले ये फोरशॉर्टनिंग में आ गया इसका हैंड, राइट। इसने बड़ा सारा बैग डाला हुआ और यहाँ पे हैंड डाला हुआ इसने बैग के, ये यहाँ पे टंगा हुआ शोल्डर, और यहाँ से
ये काफ़ी बड़ा सारा बैग है, ठीक है। मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर आप डिटेलिंग में सोचेंगे तो आप लाइन भी नहीं मार सकते। आप उतनी ही कन्फ्यूज़न बढ़ती हैं जब आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं। आपको किसी फ़ोल्ड पे नहीं जाना, किसी डिज़ाइन पे नहीं जाना, किसी कलर पे नहीं जाना, सिर्फ़ एक लाइन जो आउटलाइन है उसको भी आपने ज़्यादा कर्व नहीं देने। आप कोशिश करो कि अगर आपकी लाइनिंग चल रही है स्ट्रेट में, तो आप स्ट्रेट काम कीजिए एक बार में। जब डबल पेंसिल चलती है, हम किसी स्केच को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तब उसको पेंसिल को घुमाने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल लाइनों से एक बार एक खड़ी हुई फिगर को ट्राई कर लिया हमने, जैसे ये बन गया एक बेसिक, राइट। अभी हमें इसके साइज़ का पता चल गया कि इतनी बड़ी फिगर बनेगी और कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है। हमने बना लिया हल्का सा एक मैप कि ये बैग है, ऊपर से ये शूज़ का एंगल आ गया कि इस तरफ इसका पैर जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, राइट। तो इसको थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं ठीक करने की। जैसे हमें कोई करैक्टर में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका एंगल क्या है, राइट। तो मैं आपको बार बार ये चीज़ रिपीट करा रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज़ की आप स्टडी कर रहे हैं तो आप फोकस अपना पूरा उसी जगह पे रखिए जो चीज़ की आप स्टडी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे फिगर स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक कंपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं एक जो भी स्केचेस करता हूँ मैं उसी लेवल का मैं काम करने की कोशिश करता हूँ जो लेवल मैं सोच रहा हूँ। जैसे कंपोजिशन लेवल है तो मैं कंपोजिशन के बारे में मेरा माइंड है कि मैं 1 या 2 या 3 या 4 लोगों को अगर बनाऊँगा तो मैं किस तरीके से उसको मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। फिगर ड्राइंग मुझे पहले से कंप्लीट कर ली मैंने कि फिगर ड्राइंग मुझे आती है, मैं ये फिगर बना लूँगा। उसके बाद हम एक लोगों को बनाते-बनाते, सिंगल फिगर को बनाते-बनाते हम 2 या 2 से ज़्यादा फिगर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसको मैनेज करने का हम तरीका सीख रहे हैं। तो अपने माइंड को जो सिलेबस चल रहा है उसी के ऊपर फ़ोकस रखना होता है, राइट? मैं आपको थोड़ा-सा एकाग्र करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम भूल जाते हैं कि स्टडी कुछ और चल रही है, सोच कुछ और रहे हैं, बना कुछ और रहे हैं। ये चीज़ों को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पे फिगर ड्राइंग एक अलग स्टडी है जो कि हमने सिंगल फिगर में सीखी है। तो ये जो आज हम ये काम कर रहे हैं, फिगर्स बना रहे हैं, तो ये सिंगल फिगर वाला काम नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ज़्यादा फिगर्स जब बनाते हैं तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि हमने हाइट कैसे सोचनी है, दूसरे लोग जो आसपास के अराउंड खड़े हुए हैं जो बातें कर रहे हैं तो वो कैसे बनेंगे, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, राइट। चीज़ें बहुत आसान लगती हैं जब हम बात करते हैं, जब चीज़ें हम सोचते हैं, लेकिन जब हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जुड़ जाती हैं। जैसे इसमें हल्की सी मैंने शेड की है, एक फ़िगर ड्रॉ कर लिया। अब किसी भी दूसरी फ़िगर को पकड़ना है, उसमें भी लाइट एंड शेड टोन्स ऐसी चीज़ें तो हल्की-फुल्की फिल करेंगे ही, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि उसका एंगल्स और वहाँ पे जो बातचीत हो रही है या एक माहौल बना हुआ, उसको किस तरीके से हमने मैनेज करना है। ये कंपोज़िशन में बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो मैं आपको बताया ही है पहले भी, जैसे हमने 2 फिगर्स बनाई हैं ऐसे साइज़ देख के। तो पहले इस साइड वाला देखते हैं। जैसे इसकी हाइट हल्की सी छोटी है, तो ये यहाँ से आ रही है, ठीक है? यानी कि फेस के सेंटर से ये हाइट मैनेज होगी इसकी। नीचे जो चीज़ ली थी और जैसे ये यहाँ पे स्ट्रेट है, नीचे और ये सेंटर से इस तरीके से देखना है कि ये वाला पॉइंट जो है इतनी दूरी पे है, राइट। जो फिगर है वो इतनी दूरी पे जा रही है इस हाइट से, और ये वाला एंगल जो है यहाँ पे फेस बनेगा लगभग, ठीक है। हम थोड़ा सा दूर कर लेते हैं उससे। चीज़ें इस तरीके से समझो आप कि ये इतना डिस्टेंस से ये बॉडी स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है। अभी ऊपर वाला पूरा फेस है जो आप सर्कल बड़ा भी कर सकते हैं, उसके ऊपर कैप है जो भी उस पर लगा हुआ, उस चीज़ को आप मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है टॉर्सो, वो हल्का सा इस तरीके से बन रहा है इसका बाजू, और यहाँ पे आ गया इसका टॉर्सो, राइट। ये वाली उसकी बाजू का एंगल आ गया, ठीक है। ये आ गया उसकी बॉडी का प्रोपोर्शन यहाँ तक, और फिर सीधा एक पैर हल्का सा आगे किया हुआ उसने, क्योंकि वहाँ पे बैलेंस करने का तरीका देखो, एक पैर हल्का सा आगे है, उसके ऊपर ज़्यादा वेट नहीं है, तो उसने हल्का सा अपने तरीके से मोड़ रखा है। अभी आप देखेंगे ये चीज़ थोड़ी सी दूर है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पैर यहाँ पे बनेगा,
क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को नज़दीक या दूर बना रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि उसके पैरों की जो दूरी है वो पर्सपेक्टिव में दूर बन रही है, तो उतनी हल्की सी इस वाले पैरों से उसकी पैर दूसरे वाला हाइट में बन रहा है, ठीक है। तो ये एक पर्सपेक्टिव में आ जाता है और ऐसे कंपोजिशन में हम ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो बैग है, हल्का सा साइड पे जा रहा है, मैं स्ट्रेट लाइन समझा रहा हूँ, इस बैग से हल्का सा नीचे है, तो ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हल्का सा फ़र्क पड़ रहा है कि ये इस तरीके से है। मैंने एक फॉर्म रेडी कर ली अभी, तो फॉर्म में आपको पता चल रहा है कि एक फिगर का जो डिज़ाइन है वो बन चुका है। जब भी चीज़ों को आप समझते हैं, जितना आप सिंपल कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन में जैसे मैंने बोला, वो आप पहले करें। उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग, कलर्स जो भी आप कर रहे हैं उसके बाद की चीज़ें हैं। लेकिन आपको अगर आपने एक फ़िगर बना ली है बहुत अच्छे से, दूसरी फ़िगर को मैनेज करने के लिए ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। और साइज़ जो है, अभी इस फ़िगर के अकॉर्डिंग हम उसका साइज़ वगैरह सारा कुछ देख रहे हैं, राइट। यानी कि हम सारी फ़िगर्स बिना देखे तो नहीं बना सकते, सारी चीज़ें हम बिना मैनेज के नहीं बना सकते। मतलब कि एक बना ली, दूसरी की तरफ आपने देखना ही नहीं, आप बनाते गए, आपको नहीं पता कि इसका साइज़ कितना बड़ा बन गया, कितना छोटा बन गया। लेकिन जो मैप हम लेके जा रहे हैं वो एक फ़िगर का है, एक फ़िगर आपने बनाई है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बनती जा रही हैं। आपको जितने मर्ज़ी बैकग्राउंड में बिल्डिंग्स बनानी हैं, पेड्स बनाने हैं, वो सारे इस फ़िगर के अकॉर्डिंग बनेंगे, पर्सपेक्टिव में बनेंगे, राइट। अगर मान लो कोई यहाँ पे मकान बना रहे हैं आप, तो आप बिल्डिंग्स बहुत छोटी नहीं बनाएंगे, तो ये आदमी का जो साइज़ है, मैन का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा लगेगा आपको कि बिल्डिंग बहुत छोटी है। अगर आप कोई यहाँ पे पेड़ बना रहे हैं तो आपको पेड़ बाद में बना रहे हैं, फिगर आपने पहले बना लिया, तो आपने फिगर के अकॉर्डिंग पेड़ बनाना पड़ेगा कि फिगर से कितना बड़ा पेड़ है। मतलब कि आपके पास अगर एक भी एलिमेंट आ गया है कंपोजिशन में, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। आप कोई छोटी चीज़ बना लो या फिर बड़ी बना लो, कुछ भी। मानो कि कंपोजिशन में एक कंपोज होती हुई चीज़ें आपको लगनी चाहिए। जैसे मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था आपको कंपोजिशन के बारे में बेसिक, कि चीज़ों को अरेंज करना। जैसे हम चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अरेंज क्या कर रहे हैं कि 4-5 लोग हैं, तो इनको हम अरेंज कर रहे हैं, किस तरीके का यहाँ पे माहौल बना हुआ है, उसी चीज़ को ड्रॉ करना है। अभी आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये फिगर्स हल्की सी हमने इसको डिस्टेंस में बनाई है, ज़्यादा इसको नज़दीक नहीं किया, हल्का सा मैंने डिस्टेंस दिया, सिर्फ समझाने के लिए इसको बीचम बीच नहीं किया है। तो ये हल्की सी मैं शेड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे स्केच, और ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी डिटेलिंग के बारे में बता रहा हूँ, ताकि जब भी आप स्केच बनाओ उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करते रहो अपने अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है आपने कि हर बार आपने आउटलाइन ही लेनी है, बिल्कुल शार्प स्केचेस ही बनाने हैं कि सिंगल लाइन में हो। आपकी लाइनिंग जितनी ज़्यादा होंगी उतनी अच्छी ज़्यादा लगेंगी। तो स्केचेस करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं। आपको ज़रूरी ये होता है कि आप लाइनिंग जितनी चला रहे हैं उसमें फाइनल लाइन जैसे मैंने बताया वो होनी चाहिए। ऐसे शेडिंग दे रहे हैं तो आपकी इम्प्रूवमेंट आती रहती है हल्की हल्की। मैं जैसे यहाँ पे थोड़ा सा काम इसमें कर रहा हूँ, शेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ हल्की सी। उससे क्या होता है कि आपको चीज़ों का और पता चलता है। जैसे आप सिंगल लाइन में कर रहे हैं, पहले स्ट्रेट लाइन में कर रहे थे, अभी थोड़ा सा हम कर्व देने लग गए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ों को हम ऐड करेंगे तभी सीखेंगे, एक ही बार में सारी चीज़ें कवर नहीं होती। जैसे ये वाली फिगर होगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इनके अकॉर्डिंग ये दो फिगर जो हैं बाकी वो कितनी बड़ी हैं कैसे छोटी हैं, उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं। जैसे हमने इस फिगर को बनाया था वैसे ही कोशिश करो कि पैरों को देखो पहले, क्योंकि हाइट पे जा रहे हैं हल्के से। तो जो ये फिगर है हल्की सी इससे कम हाइट पे है, ठीक है, इससे हल्का सा ऊपर है, यानी कि जो थर्ड पर्सन है ये वाला, ये थोड़ा सा हाइट पे है। तो हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, थोड़ा सा दूर भी हो जाएगा तो ठीक लगेगा। मतलब इस तरीके से देखना है अपनी हेड। देखो ये एंगल कौन सा बन रहा है कि यहाँ से इसकी हाइट इस तरीके से मैनेज करेंगे, ये ऐसे आ रहा है, राइट। तो जो मेन बड़ी फिगर है वो यहाँ पे आएगी, चाहे वो उसके सामने है लेकिन उसकी हाइट बड़ी है, राइट। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव का काम ये है कि हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं उनको किस तरीके से मैनेज करना है। लेकिन हम ये चीज़ नहीं करेंगे। ये देखो जैसे फासला है तो एक हेड का यहाँ पे बन रहा है लगभग, तो यहाँ पे फेस आ गया उसका, ठीक है। यानी कि चीज़ों को कितना आसान तरीके से देखना आपने कि फासला कितना है हमें नहीं पता,
कि कितने इंचेस का है, कितने फुट का है, लेकिन आपको ये चीज़ें दिख रही हैं कि एक फिगर है उसको कितनी दूर लेके जाना है, राइट, दूसरी को। ये वाला जो पॉइंट है देखो यहाँ पे टच कर रहा है, इसकी बाजू के अकॉर्डिंग हल्का सा नीचे है यहाँ तक, ठीक है, लगभग बैक के पास हो गया। तो हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कि सीधा बेल्ट एरिया उसका यहाँ पे आ गया टॉर्सो। उसके बाद ये पैर बनने की जगह आ गई, ये यहाँ पे रखा हुआ पैर है, एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो उसने जैसे बैलेंस किया हुआ उसका भी पैर एक थोड़ा सा अनबैलेंस है, यानी कि उसके ऊपर वेट नहीं है, दूसरे पैर के ऊपर बैलेंस है पूरा। उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। पहले मैं स्ट्रेट लाइन हल्की सी लगा देता हूँ इस तरीके से, ताकि पता चले हम क्या चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आ गए उसके पैर, ये होगा शूज़ वाला पॉइंट, यानी कि हमारे पास एक हाइट आ गई। नीचे से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे शूज़ बन रहे हैं उसके, ठीक है। हल्का सा अपने अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। जब भी हम कोई फिगर बना रहे हैं तो उसको हल्का सा मेज़रमेंट के कारण हम सिर्फ लाइनिंग ले लेते हैं एक बार, क्योंकि ये एक बेसिक तरीका है। जैसे मैं स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ, हल्की सी, इसमें कोई भी कर्व, शेडिंग, लाइट ऐसा कुछ नहीं करता। सिंपल लाइनिंग, जैसे मैंने सिंगल फिगर बनाने की कोशिश की थी, आपको बताने की कोशिश की थी, वही चीज़ें हैं। जैसे ये फेस का एंगल हो गया, इसके फ्रंट पे ये शर्ट वाली लाइनिंग होगी, ठीक है। अभी इसके अकॉर्डिंग आपने ये बाजू देख लेनी है, ये यहाँ पे आ रही है बाजू, यहाँ पे इसका हैंड हो गया, राइट। तो इस तरीके से हल्की हल्की चीज़ें देखनी है पहले कि ये शोल्डर से हल्का सा यहाँ पे आ रहा है, दूसरा हैंड उसका किसी चीज़ के कारण पकड़ा हुआ है कुछ, तो ऐसे शोल्डर आ गया यहाँ पे। अब फेस के सामने से शोल्डर है, राइट। आपको हाइट बड़ी भी लग रही होगी, लेकिन उसको पर्सपेक्टिव में बनाना है, तो हमने इस फिगर को लेके उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं कि कौन सा हैंड किस तरीके से आएगा, कहाँ पे आ रहा है। ये चीज़ें सारी एक फिगर के कारण हो रही हैं, ठीक है। तो मैं एक जितनी चीज़ें वहाँ पे दिख रही हैं वो चीज़ें मैं हल्की सी हैंडल कर रहा हूँ यहाँ पे। हमने फिर बाद में वो लड़की बनानी है, तो उसके थोड़ा सा आगे आ रही है, उस चीज़ को हम छोड़ रहे हैं, मैं हल्का सा उस तरीके से काम कर रहा हूँ। ये देखो अभी ये चीज़ जो है गैप है, उसके भी हल्का सा बैग वहाँ पे टंगा हुआ है, तो वो चीज़ दिख रही है। यहाँ पे आ गया इसका शोल्डर। तो ये अभी ये फिगर बनाने से पहले हम इस फिगर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि एक साइड उसकी इसके पीछे है, तो पहले हम इस फिगर को बनाएंगे। क्योंकि ये वाली फिगर उस फिगर के थोड़ा सा फ्रंट पे आ रही है, उसकी साइड छुप रही है, तो हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं। जैसे शोल्डर से यहाँ पे हेड आ रहा है उसका, यहाँ पे हमने एक सर्कल ले लिया, ये इसकी हाइट होगी, ठीक है। उसके बाद जो भी एंगल बनेगा यहाँ पे वो ट्राई करेंगे, लेकिन ये बता देता हूँ, ये वाला एंगल है उसका हल्का सा, ये पॉइंट बनता है उसका यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे करेक्टर की बात नहीं कर रहे, एंगल जरूर चेक करना आपने। जब भी आप कोशिश करो तो साइड पे एक बार बना के देखो। मैं ऐसे ही स्टडी करता रहता हूँ। जैसे आपको कोई भी चीज़ स्केचेस में अच्छी नहीं बनी आपसे, आपको समझ नहीं आ रही, तो उसको आप अच्छे से साइड पे बना के देखें 2 बार 4 बार। जैसे इसका कमीज़ है, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लाइन ले ली, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास हाइट भी आ गई है, इसके साइज़ का पता चल रहा है, जैसे इसके साइज़ का पता चल रहा है, राइट। तो इनके साइज़ के अकॉर्डिंग हम सीधी सीधी लाइन जैसे यहाँ पे लेते हैं, मैं डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे हमने टॉर्सो की ले ली लाइन, और बाकी चीज़ों को भी ऐसे ही मैनेज करना है। जैसे ये फेस का एंगल हो गया, यहाँ पे बनता है इसका हेड, राइट। तो अभी हमारे पास एक बेसिक फॉर्म आ गई है। जैसे हमें हाइट का पता चल रहा है, तो साइडों वाली लाइनिंग का नहीं पता, उसको भी मैनेज करते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया इसका एंगल्स फेस का, थोड़ी सी शेड कर लेते हैं, उससे हेड का पता चल जाता है कि कौन सा एंगल है, कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, थोड़ा सा विजिबल हो जाता है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है। मैं अभी आपको फिगर बना के बताता हूँ फुल। जैसे ये दुपट्टा है, तो ये लाइनिंग होगी इसकी दुपट्टे की, राइट। यानी कि आप चीज़ों को डिवाइड कर लें, एक ही बार में सारी चीज़ें नहीं सोचनी आपने। जैसे मैं अलग अलग चीज़ें बताता हूँ, अलग अलग टाइम पे बनाता हूँ, ये चीज़ ज़रूरी है। हाइट मुझे पता है, साइज़ मुझे पता चल रहा है, तो बाकी के एलिमेंट्स डालने, जैसे ये दुपट्टा है, तो मैंने दुपट्टे के ऊपर फोकस किया, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये नीचे सीधा यहाँ तक उसका कमीज़ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कट लग गया सूट वाला, और यहाँ से ये चीज़ है। अभी जो बैलेंस वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे पैरों का बैलेंस है, एक पैर उसने आगे किया हुआ है यहाँ पे,
तो आगे हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये बहुत छोटे स्केचेस हैं, मैं आपको कंपोजिशन के बारे में बता रहा हूँ। जब भी आप पैरों की स्टडी कर रहे हैं तो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं पैरों के ऊपर भी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। हैंड्स की स्टडी, टॉर्सो, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं। अभी हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं कंपोजिशन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। लेकिन ये जो पैरों के एंगल्स वगैरह हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एंगल आपने देखने हैं कि किसी के खड़े होने का तरीका क्या है, किस तरीके के कोई खड़ा हो सकता है, या फिर बैठने का तरीका क्या है, पैरों के एंगल कौन से हैं। आप डिटेल मत करें लेकिन एंगल ज़रूर बनाने हैं आपने, ठीक है। तो ये कंपोजिशन का एक तरीका होता है बनाने का। और जैसे हम फेस में कोई डिटेल नहीं कर रहे लेकिन फेस का एंगल ज़रूर आपको दिख रहा होगा कि कौन सा एंगल बना रहे हैं। जैसे ये हैंड हो गया, तो हैंड किस तरीके से यहाँ पे फोर शॉर्टनिंग में आएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे हैंड हो गया, ठीक है। तो मतलब चीज़ें डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं होती, डिटेलिंग कम कर लो, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जब आप सीख रहे हैं। मुश्किल तब होती है जब हमसे एक बैलेंस की हुई फिगर नहीं बनती, यानी कि कंपोजिशन की तरह हम क्रिएट नहीं कर सकते किसी चीज़ को। एक फिगर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपोजिशन है, एक पोर्ट्रेट भी अपने आप में बहुत बड़ी कंपोजिशन है अगर हम सोचते हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी बातें ये ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं करूँगा क्योंकि कई बार जो चीज़ बना रहे हैं, कर रहे हैं, उसी के बारे में बात करना मुनासिब होता है। तो अभी जैसे हमने 4 फिगर्स बनाई है, इसमें आपको वैल्यू के कारण ये थोड़ी सी मैं शेड दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको दिखे, वहाँ पे डार्क है तो मैं हल्का सा वैल्यू दे रहा हूँ। लेकिन आपको मेन चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक फिगर बना रहे हैं तो वहाँ पे हम सीख रहे हैं कि फेस कितना बड़ा है, छोटा है, टॉर्सो कैसा है। ये चीज़ें आपने ट्राई की हैं, पहले बनाने की कोशिश की है। अब मेरी काफ़ी सारी वीडियोस इसी के ऊपर है कि हम फिगर किस तरीके से बनाएं। मैं कोशिश मुझे यही रहती है कि किसी कंपटीशन में ट्राई करें, लेकिन वो वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। किसी का टॉर्सो नहीं समझ में आता, किसी को हेड नहीं समझ में आता, क्योंकि इस पर सिलेबस बहुत ज़्यादा है। हम एक चीज़ को कवर करते हैं तो दूसरी चीज़ इतनी ज़्यादा हमें हावी हो जाती है, क्योंकि हम बहुत चीज़ों को एक बार में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत एक लंबा सफ़र है। अपने आप से थोड़े से सवाल पूछा करो कि आपको ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही। देखने का नज़रिया बहुत शार्प होना चाहिए। आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच के पेंसिल चला रहे हैं, वो काफ़ी मुझे लगता है बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं जितना बता रहा हूँ, हो सकता है आपको ये चीज़ें समझ में आती हों। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुश्किल होती हैं, हमें करने के बाद भी नहीं आती। लेकिन वो करने के बाद इसलिए नहीं आती क्योंकि हम अच्छे से उसको सोच नहीं पा रहे हैं, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। चीज़ों को बार-बार बनाना भी बहुत ज़रूरी नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 10 स्केचेस बनाओ, 20 बनाओ तो क्वालिटी आएगी, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। क्वालिटी फिर आएगी अगर हम किसी चीज़ को समझ के बनाते हैं। हमें जब तक समझ में नहीं आएगा तब हम बना नहीं सकते। हम आँखें बंद करके वो चीज़ करते रहेंगे तो नहीं आएगा। आप चाहे 10 मिनट काम करो, 20 मिनट करो, लेकिन वो 20 मिनट का जो वर्क है वो अगर आप अच्छे से एक चीज़ के ऊपर फोकस करके अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा ट्राई करेंगे मुझे लगता है। अगर आप बिना किसी सोचे समझे आप स्केचेस बना रहे हैं, चाहे आप 400 स्केचेस बनाते हैं दिन में, तब भी आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। मैंने ये चीज़ें फेस की हैं क्योंकि मैं ज़्यादा वर्क नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा स्केचिंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि किसी चीज़ को समझ के किया जाए, तो उतनी स्टडी हो रही है मेरी, राइट। तो मैं आपको भी वही कहूँगा कि आप अगर दिन में 10 स्केचेस भी आप करते हैं, क्वांटिटी ज़रूरी है, लेकिन क्वांटिटी में प्रैक्टिस आप अच्छी रखेंगे, सही तरीके से रखेंगे, तो सही रियाज़ जो होता है आपका वो अगर करेंगे तभी स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। नहीं तो आप सारेगामा तो लगाते रहेंगे, लेकिन सारेगामा कब लगानी है, कौन से टाइम लगानी है, तो वो भी एक रियाज़ का सही तरीका होता है। मतलब ये मैं यही कहूँगा कि आपको जो मैं स्टडी बता रहा हूँ, जो कर रहे हैं हम यहाँ पे कोशिश, यूट्यूब के ऊपर जुड़े हुए हैं, तो मैं हर एक चीज़ समझाने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं बता रहा हूँ। आप कभी भी कुछ भी बना सकते हैं। मैं हमेशा जो भी वीडियो डालता हूँ वो स्किल के ऊपर डालता हूँ कि आपको एक चीज़ नहीं सीखनी है, आप कहीं पे भी कुछ भी चीज़ बना दो, वैसी स्किल होनी चाहिए। किसी भी मटेरियल से बना दो, वो स्किल होनी चाहिए। अभी मुझे बहुत सारे बच्चे पेंसिल के बारे में पूछते हैं, तो ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से ही ये स्केचेस बनते हैं। आप कोई भी पेंसिल यूज़ करो, लेकिन आप
उस चीज़ को पकड़ो कि आपको क्या ज़रूरी लगता है। आप चारकोल पेंसिल को यूज़ करके देखो, आपको यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या खूबी है, क्या नुकसान है, क्या चीज़ें हैं। आप HB 2B 4B यूज़ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों ज़रूरी है। तो आपको मैं अगर बोलूँगा कि सॉफ्ट चारकोल ले आओ, तो आपको नहीं आती चलानी, तो फिर आपको लगेगा कि ये अच्छा मटीरियल नहीं है। मटीरियल सब अच्छे हैं, यूज़ करने के लिए कोशिश करो, यूज़ करके देखो, राइट। तो अभी जो कॉम्पोजिशन है, पीछे बैकग्राउंड है, आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐसे लाइनिंग दे सकते हैं। आपके सामने ये 4 फिगर्स मैंने बनाई हैं, तो इसी तरीके से काम करो, हल्की फुल्की कंपोजिशन को ट्राई करो। और मेन चीज़ वही मैं आपको बोलूँगा, प्रैक्टिस सही करेंगे तो बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।